अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको लेडीज़ पैंट पजामा की कटिंग बताऊंगी और ये हमारे पास है जी 2.5 मीटर कपड़ा। सबसे पहले जो है ये कपड़े को इस तरीके से हमने डबल करना है। ये देखें, इस तरीके से इसको डबल कर लेना है और यहाँ से अगर इसका उरेब वगैरह है तो वो आपने सीधा कर लेना है। इसका उरेब नहीं है तो अब इसको जो है पहले हमने इसकी फ्रंट की कटिंग करनी है और उसके बाद हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले जो है फ्रंट की कटिंग करने के लिए इसकी लेंथ लेनी है। लेंथ के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से 2 इंच जो है, यहाँ से 2 इंच, ये 2 इंच का जो है वो निशान लगाना है। यहाँ से हमने जो है ऊपर 2 इंच का निशान लगाना है जो हमने लास्टिक के लिए फोल्डिंग करनी है। यहाँ से भी 2 इंच का निशान लगा लेना है और ये सीधी लाइन लगा लेनी है इसी तरह यहाँ तक 2 इंच का निशान लगा के। तो इस तरीके से हमने इस निशान को मिला देना है। ठीक है, अब हमने इसकी जो वेस्ट है वो लेनी है। तो यहाँ से जो इसकी वेस्ट है वो है 13 इंच इसकी वेस्ट लेनी है। यहाँ से 13 और यहाँ से जो इसकी म्यानी है उसकी लेंथ जो है हमने लेनी है, ये इलास्टिक का जो 2 इंच है उसको छोड़ के उससे नीचे हमने लेनी है 11 इंच। यहाँ से हमने सीधी लाइन लगा देनी है 11 इंच और 11 इंच के पॉइंट को इससे यहाँ से ये मिला देना है। यहाँ से हमने इस पॉइंट को मिला दिया। इस पॉइंट से अब हमने 2 इंच एक्स्ट्रा आगे लेना है। 2 इंच, ये 2 इंच यहाँ से हमने लिया और यहाँ से ये देखिए, यहाँ से गुलाई की शेप करते हुए इस पॉइंट से हमने 2 इंच वाले पॉइंट से हमने इसको मिला दिया, यानी कि गुलाई के लिए। ठीक है, अब यहाँ से जो है हमने जो है वेस्ट उसकी यहाँ से हमने हाफ करना है। यहाँ ये देखिए, ये तकरीबन 15 इंच है, 15 का हाफ 7.5, 7.5 पे हमने निशान लगाया है। और इसकी जो लेंथ है ट्राउज़र की वो हमने 38 तैयार करनी है। 38 इंच के जो हमने लास्टिक का लिया था निशान, उससे नीचे से हमने इसकी लंबाई लेनी है। लास्ट यहाँ से लेंथ लेना शुरू करनी है और नीचे तक 38 जो है वहाँ तक हमने लेनी है। यहाँ मोरी के लिए हमने लेना है, यहाँ से 15 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से 15 इंच हमने लेना है, 15 इंच लेके और इसका यहाँ से हाफ करना है 7.5 और इस निशान को इस निशान से सीधा मिला देना है। यहाँ से जितना हमने पाइंचा रखना है उसका हमने हाफ करना है। 8 इंच पाइंचा जो है वो तैयार रखना है। तो यहाँ से 4 इंच पे 4 इंच इधर लेना है और 4 इंच इस पॉइंट से इधर लेना है। ये इस लाइन से 4 इंच इधर लिया, 4 इंच मैंने इधर लिया। अब स्केल की मदद से हम इसकी गुलाई करेंगे। ये जो हमारी म्यानी का निशान है, इस निशान से ये जो पांचे के हमने लिया है और 4 इंच यहाँ से हाफ से इधर 4 इंच लिया था। अब इसको स्केल की मदद से, जो ट्राउज़र की शेप के लिए हम स्केल यूज़ करते हैं उसकी मदद से इसकी शेप आपने यहाँ से यूँ बना देनी है। ये देखिए, ये और ये वाला निशान है, इस साइड वाला जो है 4 इंच का निशान है। इस अब स्केल को हमने पहले इस तरीके से रखा था, अब स्केल को हमने उल्टा रखना है इस तरीके से और यहाँ से थोड़ा सा नीचे जो है वो इस निशान को इस ये जो पॉइंट वाले है इससे मिला देना है। इसके ऊपर ही हमने अपने ट्राउज़र की ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड की हमने कटिंग करनी है। इसके बाद हम बैक की कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए जो निशान है बिल्कुल इसके ऊपर ही कैंची चलानी है। ये देखिए,
ये देखिए ये जो है हमारी फ्रंट कटिंग हो चुकी है। और यहाँ से ये जो लास्टिक का हमने रखा था उसको भी कटिंग नहीं करना, सिर्फ ये जो इसकी आउटलाइन है वो जो है साइड की जो शेप थी उसको ही कटिंग करना है। अब इसकी जो है वो बैक साइड जो है वो मैं कटिंग करने बताती हूँ। जो हमारा फ्रंट कटिंग करने के बाद जो पीस बचा है उसमें हम बैक बनाएंगे। और बैक बनाने के लिए ये जो हमने फ्रंट कटिंग किया है ये बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ बराबर रखेंगे। यहाँ से हम इसको बिल्कुल ये वाली जो साइड है इसको बिल्कुल बराबर रखेंगे। और बाकी जैसे उसकी नीचे शेप है वो भी जब कटिंग करेंगे तो उसके हिसाब से कटिंग करेंगे। अब कटिंग जो बैक है कटिंग करने के लिए यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये बैक का निशान मैं लगा रही हूँ, ये फ्रंट का है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और यहाँ इस पॉइंट से भी हम 2 इंच का जो है वो एक्स्ट्रा लगाएंगे निशान। और यहाँ से हम सीधी लाइन लगाएंगे 2 इंच की। और इससे गुलाई करते हुए इसी तरीके से हम इसको इससे मिला देंगे। और यहाँ से जो मोरी है यहाँ से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से ये देखिए एक्स्ट्रा लेके और इस निशान से 2 इंच वाले निशान से इस तरह स्केल की मदद से हम मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। अब जो है इसकी बैक का जो म्यानी है वो जो हमने ये 2 इंच एक्स्ट्रा फ्रंट के इलास्टिक के लिए लिया था उससे ऊपर हमने 2 इंच लेना है। बैक की इलास्टिक के लिए हम एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से ये फ्रंट के लिए एक्स्ट्रा लिया था, इससे ऊपर हम 2 इंच ले रहे हैं। और इसकी जो है वो इस तरीके से यहाँ से हम इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। ये देख सकते हैं आप, ये इंची स्टेप की मदद से यहाँ से मैंने तिरछा यहाँ मिला दिया। बैक के लिए 2 इंच हम एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं क्योंकि फ्रंट की निस्बत जो बैक है वो थोड़ी हैवी होती है, तो वो फिर उठने बैठने में भी मुश्किल होती है। और जब हम बैठते हैं या लेडीज़ बैठती हैं तो अक्सर ये शिकायत होती है कि वो जो है बैक का हिस्सा बैठने से नीचे खिसक जाता है। तो ये जब हम बैक की म्यानी थोड़ी ज़्यादा रखते हैं तो वो उठने बैठने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये देखें ये बिल्कुल उसी निशान के ऊपर मैं कटिंग कर रही हूँ, ये देख सकते हैं। इसी तरह इस निशान को यहाँ से जैसे तिरछा हमने निशान लगाया था सेम उसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। एक हिस्सा कटा है, एक नहीं कटा, उसको मैं दोबारा से काट लेती हूँ। अब यहाँ से जो है यहाँ से तो बिल्कुल बराबर है, यहाँ से बराबर है। और यहाँ से जैसे जैसे ये इसकी शेप जा रही है उसके साथ साथ मैं इसको कटिंग कर दूँगी। यहाँ से ये देखिए यहाँ से मैं इसकी कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ और इसी फ्रंट के साथ बिल्कुल यहाँ से इक्वल होगा। ये देखिए ये हमारे ट्राउज़र जो है पैंट पजामा उसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए ये फ्रंट है, ये फ्रंट की म्यानी का इलास्टिक है जितना हमने टर्न करना है। और इससे ऊपर जो है वो हमने 2 इंच लिया है। और ये देखें यहाँ से तो इसका गैप है और लेकिन इस साइड से बिल्कुल बराबर है। ये मैंने इस तरीके से तिरछा मिलाया है। आपको दोबारा दिखाने का मकसद इसलिए है कि आप करीब से अच्छी तरीके से देख लें। और यहाँ से 2 इंच का गैप है
और यहाँ से भी 2 इंच का गैप है और बिल्कुल उसी तरीके से इसकी जो शेप है वो है। और फ्रंट और बैक की शेप आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ से जो है ये फ्रंट और बैक बिल्कुल बराबर है। इस साइड से यहाँ से जो है बिल्कुल बराबर है और म्यानी वाली साइड से जो है यहाँ से टोटल एंड तक 2 इंच का गैप है। ठीक है, ये देखिए मोरी तक म्यानी से लेके इसकी शेप आप देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी सिलाई का तरीका बताऊंगी इंशाल्लाह। और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियो देखने के लिए। और जैसे अब मैंने इसकी कटिंग कर दी है और अब मैं इसकी सिलाई आपको दिखाऊंगी, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसकी सिलाई देखने के लिए वो भी इजी तरीके से मैं आपको इसकी सिलाई बताऊंगी और इसका इलास्टिक कैसे अटैच करते हैं वो भी आपको बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।